वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। साथियों, वीडियो की इसी श्रृंखला में क्लास 12 शॉर्ट स्टोरीज से एक स्पेशल एक्सपीरियंस चैप्टर का हिंदी अनुवाद चल रहा है, जिसका पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है और शेष पार्ट जो बचा था वो आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और इसका पार्ट 1 जो है, इसका लिंक पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां से उसको सर्च कर सकते हैं। तो आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। आई शोड बाथ द वे अप। आई शोड मैंने दिखाया, बाथ दोनों को, द वे अप ऊपर की रास्ता, अर्थात मैं दोनों लोगों को ऊपर लेकर गई। ज्ञान बाबू वाज ए स्कूल टीचर। ज्ञान बाबू स्कूल के एक अध्यापक थे। ए लर्नेड लार्ज हार्टेड अल्टरली मेलिस फ्री मैन। ए लर्नेड एक विद्वान आदमी थे, लार्ज हार्टेड बहुत विशाल हृदय वाले थे, अटरली मेलिस फ्री मैन और विभिन्न प्रकार की बुराइयों से एकदम मुक्त थे। टुडे हिज वाइफ हैड टेकन हिम इन टो। टुडे हिज वाइफ आज उनकी पत्नी, हैड टेकन लाई थी, हिम उन्हें, इन टो अर्थात पैर के अंगूठे के सहारे। मतलब ये हुआ कि आज उनकी पत्नी उनको खींचते हुए ज़बरदस्ती लाई थी। ए वेल फ्लैश्ड लेडी बहुत ही आकर्षक शरीर वाली, एम्प्लाई इंडाउड विथ ए कमांडिंग क्वीनली प्रेजेंस और जो कि देखने में अर्थात उसका जो हाव भाव था वह एक महारानी की तरह दिख रहा था। उसके शरीर से और उसके स्वास्थ्य को देखकर उसका जो भी शारीरिक आकार था वह एकदम महारानी की तरह दिख रहा था। लार्डेड विथ ज्वेलरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लार्डेड लदी हुई थी, विथ ज्वेलरी गहनों और आभूषणों से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिर से लेकर पाँव तक, अर्थात वह सिर से लेकर पाँव तक विभिन्न प्रकार के गहनों और आभूषणों से लदी हुई थी। नो ग्रेट ब्यूटी बाई एनी स्ट्रेच्ड ऑफ इमेजिनेशन अर्थात उतनी अधिक सुंदर नहीं थी जितना कि आप लोग कल्पना कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि जब ऊपर उसके विषय में कुछ विशेषताएं बताई गई तो आप लोगों के मन में कल्पना आई होगी, और जो आप लोग कल्पना कर रहे हैं उतनी सुंदर नहीं थी। बट एन इम्परियस फिगर ऑल राइट, लेकिन वह चुस्त दुरुस्त थी, अर्थात शरीर से और रौब डौब से वो एकदम अच्छी थी। हैड आई हैड मेट हर इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट। हैड आई हैड मेट हर इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट, क्या मैं पहले। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. क्या वे किसी मामले में मुझसे पहले कभी मिली थीं? अन्य किसी संदर्भ में क्या वे मुझसे मिली थीं? आई माइट हैव इग्नोर्ड हर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन इस समय, इस क्षण, शी अपीयर्ड वह दिख रही थी, लग रही थी, टू बी द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एम्बॉडीमेंट अर्थात साकार मूर्ति, ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की, लेकिन इस क्षण वह आत्मविश्वास की एक साक्षात मूर्ति लग रही थी। हर लुक्स बिलाइड हर, और उनका जो लुक था अर्थात जो उनकी दृष्टि थी वो लग रही थी फ्लाइंट आउटसाइड, बाहर से। फ्लाइंट एक पत्थर है, चमकने वाला पत्थर, तो उनका लुक देखकर ऐसा लगता था कि बाहर से वो उस चकमक पत्थर की तरह चमक रही थीं, गोल्ड इनसाइड, और अंदर से वे एकदम सोने जैसी थीं। डिड यू राइट होम, शी इंक्वायर्ड हेस्टिंगली। उन्होंने हिचकिचाहट के साथ मुझसे पूछा, पता किया। डिड यू राइट होम, क्या तुमने घर में किसी को पत्र लिखा है? यस आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, हाँ। एनी वन कमिंग टू फेच यू, फिर उन्होंने पूछा कि क्या कोई इस मामले में जानकारी के लिए यहाँ पर आ रहा है, मदद के लिए आ रहा है? नो
माई फादर डज नॉट वांट मी, नहीं मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते हैं। माई फादर इन लॉ डज नॉट वांट मी, और ना ही मेरे ससुर मुझे चाहते हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू, फिर उसने पूछा कि व्हाट डू यू प्लान टू डू, अब तुमने आगे क्या करने का विचार बनाया है। नथिंग, कुछ भी नहीं। पास माई डेज हियर आई सपोज, मैंने कहा कि ऐसे ही मेरे दिन बीत रहे हैं, व्यतीत हो रहे हैं, मैंने आगे का कोई भी प्लान योजना नहीं बनाई है। कम स्टे विथ अस, फिर उस ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा आओ स्टे विथ अस, हमारे साथ रुको। आई वुड नॉट लेट यू लिव एलोन हियर, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं रहने दूंगी। देयर आर 2 पुलिस डिटेक्टिव लॉइटरिंग अराउंड हियर, देयर आर 2 पुलिस डिटेक्टिव, 2 पुलिस के सिपाही लॉइटरिंग इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, अराउंड हियर, इसके चारों ओर, अर्थात 2 सिपाही यहाँ पर चारों ओर घूम रहे हैं। आई गेस्ट एज मच, आई गेस्ट मैंने अनुमान लगा लिया, एज मच और बहुत कुछ, अर्थात जैसे ही ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि 2 सिपाही यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मैंने तुरंत बहुत कुछ अनुमान लगा लिया। ज्ञान बाबू ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ एज इफ सीकिंग हर अप्रूवल, ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी के ऊपर एक नज़र डाली। एज इफ सीकिंग हर अप्रूवल, शैल आई गो टू गेट ए तांगा, और पत्नी की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या मैं एक तांगे को ले आऊं। शी लुक्ड एट हिम विथ सच इनसोशियंस एज इफ टू से यू स्टिल हियर, तो ज्ञान बाबू की पत्नी ने ज्ञान बाबू की ओर इस तरह से देखा कि जैसे वह यह कहना चाहती हो कि तुम अभी भी यहीं खड़े हो, अर्थात क्या तुम अब तक तांगा लेने नहीं गए। ही मूव्ड फियरफुली टुवर्ड्स द डोर, ज्ञान बाबू मूड मतलब मुड़े, थोड़ा आगे बढ़े, फियरफुली डरते हुए, टुवर्ड्स द डोर दरवाजे की तरफ, ज्ञान बाबू डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। वेट सी सेड, तभी उनकी पत्नी ने कहा वेट रुको, इंतज़ार करो। हाउ मैनी तांगाज, अर्थात कितने तांगा लाओगे। हाउ मैनी, सी ही लुक्ड वरीड, तब ज्ञान बाबू थोड़ा चिंतित होकर बोले हाउ मैनी, कितने तांगा, अर्थात कितने का क्या मतलब। डोंट यू रियलाइज वी शैल नीड 1 फॉर अस 3 पैसेंजर्स, एंड वेयर डू यू थिंक द ट्रंक्स, बेडरोल्स एंड पॉट्स एंड पैंस विल गो ऑन माई हेड। तो ज्ञान बाबू की पत्नी जो है वो थोड़ा तेज तर्रार हैं, अर्थात पति की अपेक्षा वह ज़्यादा टाकेटिव हैं, बदकट हैं। तो वो कह रहे हैं ज्ञान बाबू से डोंट यू रियलाइज, क्या तुमको नहीं पता है, वी शैल नीड 1 फॉर अस 3 पैसेंजर्स, एक तांगा हम तीनों लोगों के लिए चाहिए। एंड वेयर डू यू थिंक द ट्रंक्स, बेडरोल्स, और आप क्या सोचते हैं कि ट्रंक्स जो घर की और चीज़ें हैं, बेडरोल्स बिस्तरों का पुलिंदा है, एंड पार्ट्स और जो बर्तन हैं, एंड पैंस और जो कढ़ाइयाँ हैं, वो सब क्या मेरे सिर पर रख कर जाएंगी। अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने गुस्से में झुल्लाकर कहा कि एक तांगा हम तीनों लोगों के लिए होगा, और आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या घर के बर्तन, कढ़ाइयाँ, बिछौने, बिस्तर, अन्य सामग्रियाँ, ये सब क्या मैं अपने सिर पर लाद कर ले चलूँगी। आई शैल गेट टू, ही सेड अप्रहेंसिवली, बेचारे ज्ञान बाबू ने धीरे से कहा आई शैल गेट टू, मैं 2 रिक्शे लेकर आता हूँ। हाउ मच कैन यू लोड इन 1 तांगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। हाउ मच कैन यू लोड इन 1 तांगा, फिर ज्ञान बाबू की पत्नी बोल पड़ी, उन्होंने कहा कि एक तांगा में तुम कितना बोझ लाद सकते हो, कितना सामान रख सकते हो। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलती हुई, अर्थात तुम इतना गलत क्यों बोल रहे हो, क्या तुमको इतनी भी समझ नहीं है। आई शैल गेट 3 4, बेचारे ज्ञान बाबू ने फिर धीरे धीरे कहा 3 4 5, अर्थात जितने आप बताएं उतने तांगा मैं लेकर आऊँ। ऑल राइट बट गो, कहा एकदम ठीक बट गो, जाओ। स्मॉल थिंग लाइक दिस एंड इट टेक्स हिम एन आवर टू थिंक इट आउट,
आप ज्ञान बाबू की पत्नी कह रही हैं, स्मॉल थिंग लाइक दिस, इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए भी इट टेक्स हिम एन आवर टू थिंक, उन्हें सोचने में घंटों का समय लगता है। ज्ञान बाबू की पत्नी ने उस महिला से कहा, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए भी इनको अर्थात ज्ञान बाबू को घंटों का समय सोचने के लिए लगता है। बिफोर आई कुड से ए वर्ड ज्ञान बाबू हैड लेफ्ट, फिर वो महिला कह रही है कि बिफोर आई कुड से ए वर्ड, कोई भी शब्द मैं कह पाती इसके पहले ही ज्ञान बाबू वहाँ से चले गए। आई सेड टिमिडली, मैंने बहुत धीमे स्वर में कहा, भद्देपन से कहा, वुड नॉट यू बी इन कॉन्वेंशिएड इफ़ आई, कहा कि यदि मैं आपके वहाँ चलूँगी तो आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी। अर्थात उस नरेटर महिला ने ज्ञान बाबू की पत्नी से कहा कि जब मैं आपके साथ चलूँगी तो आपको किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं होगी। शी रिटॉर्ड शार्पली, ज्ञान बाबू की पत्नी ने बहुत जल्दी तेज़ी से जवाब दिया, यस, हाँ, आई विल, हाँ मुझे होगी, ऑफ कोर्स आई विल, ज़रूर होगी असुविधा। यू विल हैव 2 फुल मील्स ए डे, क्योंकि तुम एक दिन में, पूरे दिन में 2 बार भोजन करोगी। एंड यू विल ऑक्यूपाई ए कॉर्नर ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे का एक कोने का स्थान ग्रहण करोगी। एंड रब टू अन्ना वर्थ ऑफ माई ऑयल इन योर हेयर, और 1 या 2 आने का मेरा तेल तुम अपने बालों में लगाओगी। यू डोंट थिंक दैट एन इनकन्वीनियंस, कहा कि यू डू नॉट थिंक, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस असुविधा के विषय में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी को नरेटर महिला से कोई असुविधा नहीं थी, बल्कि उसने इसको चिढ़ाने के रूप में कहा कि तुम एक दिन में 2 बार खाना खाओगी, मेरे कमरे की थोड़ी सी जगह घेरोगी और 2 आने का मेरा तेल अपने बालों में लगाओगी। असेम्ड आई रिप्लाइड, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। असेम्ड आई रिप्लाइड, मैंने शर्मिंदा होते हुए उनको जवाब दिया। अर्थात नरेटर कह रही है कि मैं शर्मिंदगी पूर्वक उस महिला से बोली, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे क्षमा कर दो, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे क्षमा कर दो। अर्थात तो नरेटर महिला कह रही है कि ज्ञान बाबू की पत्नी से मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। इंगली, बहुत ही प्यार से, प्रेम से, शी पुट हर आर्म्स अराउंड माई शोल्डर, उस ज्ञान बाबू की पत्नी ने अपनी बाहों को मेरे कंधे पर रखा। एंड सेड, और बोली, व्हेन योर हस्बैंड इज विलीज इनवाइट मी, और बोली जब तुम्हारे पति छूट जाएं, जेल से मुक्त हो जाएं, बाहर आ जाएं, इनवाइट मी, तो तुम मुझे आमंत्रित करना। आई शैल हैप्पीली बी योर गेस्ट, मैं खुशी खुशी आपकी मेहमान बन जाऊंगी। पे मी बैक दैट वे इफ़ यू विश, और कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो जब मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आऊँगी तो तुम उसे अदा कर देना, यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा है। सेटिस्फाइड स्टार्ट पैकिंग, सेटिस्फाइड, अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने नरेटर से पूछा, सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से? स्टार्ट पैकिंग, उसके बाद में सभी सामान को भरना शुरू कर दिया। वी शैल ब्रिंग ओवर द बेड्स एंड हैवी फर्नीचर टुमारो, और उसने कहा कि वी शैल ब्रिंग ओवर, हम ले जाएंगे, द बेड्स, बिस्तर, एंड हैवी फर्नीचर, और भारी फर्नीचर को, टुमारो अर्थात कल। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरी वस्तुएं ले चलते हैं और बिस्तर और भारी सामान को कल लेकर चलेंगे। I had never come across such an affectionate, generous, sweet-speaking lady in my life. I had never come across, अर्थात मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मैं पहले कभी नहीं मिली थी, सच, इतनी, अफेक्शनेट, स्नेहमयी, जेनरस, उदार, स्वीट स्पीकिंग, मधुर बोलने वाली लेडी, महिला से, इन माई लाइफ, अपने जीवन में। मैं इसके पहले कभी भी इतनी स्नेहमयी, उदार और मधुर बोलने वाली महिला से पहले कभी नहीं मिली थी। इफ़ आई हैड बीन हर यंगर सिस्टर शी कुड नॉट हैव ट्रीटेड मी बेटर। इफ़ आई हैड बीन हर यंगर सिस्टर,
यदि मैं उसकी छोटी बहन होती। शी कुड नॉट हैव ट्रीटेड, तो वह भी ऐसा व्यवहार नहीं करती। मी, मुझसे, बेटर, इससे अच्छा। अर्थात यदि मैं उसकी छोटी बहन भी होती तब भी वह मुझसे इससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। आई वॉज ऑलमोस्ट एज इफ़ शी हैड बैटल्ड वरी एंड एंगर एंड ओन ए कंप्लीट विक्ट्री। आई वॉज ऑलमोस्ट एज, मुझे हमेशा ऐसा लगता था, इफ़, जैसे कि शी हैड बैटल्ड वरी, उसने चिंताओं को, परेशानियों को जीत लिया हो, एंड एंगर, और गुस्से को जीत लिया हो, एंड ओन ए कंप्लीट विक्ट्री, और पूर्ण रूप से एक जीत हासिल कर ली हो। अर्थात ऐसा लगता था कि उन्होंने चिंता, क्रोध इत्यादि चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देयर वाज ऑलवेज सूथिंग स्वीटनेस अबाउट हर, और वह हमेशा मधुर व्यवहार ही करती थी, अर्थात मधुरता हर समय उनसे छलकती रहती थी। शी वाज चाइल्डलेस, वह बच्चों से रहित थी, अर्थात उन्हें कोई बच्चा नहीं था। बट दैट सीम्ड इन नो वे टू अफेक्ट हर, बट दैट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगता था, इन नो वे, किसी भी प्रकार से, टू अफेक्ट हर, कि उनको ऊपर इस बात का कोई असर है। अर्थात उनके कोई बच्चा नहीं था, फिर भी ऐसा नहीं महसूस होता था कि बच्चा न होने की वजह से उनके जीवन में कोई भी असर पड़ रहा है। शी हैड इंगेज्ड ए यंग बॉय टू हेल्प आउट विथ माइनर हाउस होल्ड कोर्स। शी हैड इंगेज्ड ए यंग बॉय, उन्होंने एक छोटे लड़के को रखा था, टू हेल्प, मदद करने के लिए, विथ माइनर हाउस होल्ड कोर्स, घर के छोटे छोटे काम करने के लिए। उन्होंने घर के छोटे छोटे काम करने के लिए एक छोटे लड़के को रखा था। बट ऑल द रेस्ट द हार्ड वर्क शी डिड हरसेल्फ, लेकिन शेष काम और जो बड़े काम होते थे, कठिन काम होते थे, उन कामों को वह स्वयं करती थी। हाउ शी मैनेज्ड, वह कैसे व्यवस्थित करती होंगी। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई विचार नहीं है कि वह किस प्रकार से घर को मैनेज करती थी। शी एट नेक्स्ट टू नथिंग बट केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ। शी एट नेक्स्ट टू नथिंग, वे ज़्यादा कुछ नहीं खाती थीं, फिर भी केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, उनकी सेहत पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता था। शी नेवर रेस्टेड, वह कभी आराम भी नहीं करती थी। नॉट इवन ए साइस्टा इन द हॉटेस्ट समर, और यहाँ तक कि एक छोटी सी जमुआई या ऊँघाई भी, सबसे जो गर्म दिन होते हैं, गर्मियों में सबसे गर्म दिन होते हैं, उन दिनों में भी उन्हें जमुआई तक नहीं आती थी। शी वुड नॉट लेट मी डू ए थिंग, और वह मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। ऑल शी डिड वाज फीड मी एनी चांस शी कुड गेट। ऑल शी डिड वाज फीड मी एनी चांस शी कुड गेट, और उनका यही काम था कि जब भी उन्हें कभी अवसर मिलता तो वह मुझे तुरंत खाना खिलाती। इन फैक्ट, वास्तव में, दैट वाज माई रियल प्रॉब्लम, यही मेरी सबसे मुख्य समस्या थी। हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टफ्ड, सबसे बड़ी यही समस्या थी। हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टफ्ड, कि अधिक खाना खाने से कैसे बचा जाए। अर्थात वो नरेटर महिला सोचती थी कि खाना जब मैं कम खाऊंगी तो ज्ञान बाबू की पत्नी को कम काम करना पड़ेगा, इसलिए वो हमेशा यही सोचा करती थी कि किस प्रकार से अधिक भोजन खाने से बचा जाए। हार्डली 8 days हैड पास्ड, मुश्किल से अभी 8 दिन व्यतीत हुए थे। वन डे आई सडनली सा द 2 CID men इन फ्रंट ऑफ द हाउस, एक दिन अचानक मैंने देखा कि 2 CID के व्यक्ति घर के सामने खड़े हैं। आई वॉज अपसेट, मैं भयभीत हो गई, परेशान हो गई। वुड नॉट द रेच ईवर लीव मी एलॉन, वुड नॉट द रेच ईवर लीव मी एलॉन, क्या ये लोग, अभागे लोग, मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दे फॉलो मी हियर टू, ये लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा, अर्थात नरेटर ने ज्ञान बाबू की पत्नी से कहा। देयर दे आर द 2 rascals लॉइटरिंग अराउंड हियर टू, मैंने
ज्ञान बाबू की पत्नी से कहा कि ये दो बदमाश जो भ्रमण कर रहे हैं ये वही दोनों आदमी हैं जो मुझे वहाँ पर दिखे थे। कहा कि ये दोनों बदमाश यहाँ पर भी घूम रहे हैं। शी सेड कॉन्टेम्प्टुअसली दे आर डॉग्स। और ज्ञान बाबू की पत्नी ने बहुत ही उत्साह से, बहुत ही जोश में कहा, दे आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। लेट देम हैंग अराउंड, उन्हें इधर उधर घूमने दो, टहलने दो। हु केयर्स, कौन चिंता करता है। अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि ये सब कुत्ते हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, घूमने दो, इन्हें की कोई चिंता नहीं है। आई सेड वरीडली, मैंने डरते हुए भयभीत स्वर में कहा, आई होप, मैं आशा करती हूँ, दे आर नॉट अप टू मिस्चीफ, कि ये कहीं कोई शरारत ना करें। शी लुक्ड अनकंसर्न्ड, ऑल दे कैन डू इज बार्क। तो उसने, ज्ञान बाबू की पत्नी ने उन्हें देखकर नज़रअंदाज कर दिया और कहा, ऑल दे कैन डू इज बार्क, ये अगर कुछ कर सकते हैं तो वह है सिर्फ भौंकना। अर्थात ये, आई एडेड, मैंने तुरंत फिर कहा, एंड बाइट, और ये काट भी सकते हैं। अर्थात ये भौंकने के साथ साथ काट भी सकते हैं। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, ज्ञान बाबू की पत्नी मुस्कुराई। दे कैन नॉट फ्राइटन अस अवे आउट ऑफ हियर, दे कैन नॉट फ्राइटन अस, वे हमें यहाँ नहीं डरा सकते। ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि ये लोग यहाँ मुझे नहीं डरा सकते। बट इट डिड नॉट हेल्प, आई वुड गो अगेन एंड अगेन टू द विंडो टू चेक ऑन देम, बट इट डिड नॉट हेल्प। अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने जब यह कहा कि वे लोग मुझे यहाँ नहीं डरा सकते, फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। आई वुड गो अगेन एंड अगेन, मैं बार बार खिड़की के पास जाती और उन दोनों लोगों को चेक करती, अर्थात यह देखती वे लोग अभी हैं या चले गए। व्हाई वेयर दे आफ्टर मी, फिर कह रही है, नरेटर कह रही कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इन व्हाट वे कुड आई डैमेज द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी, इन व्हाट वे, किस प्रकार से, कुड आई डैमेज, मैं नुकसान पहुंचा सकती हूँ, द स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम अर्थात मजबूत ढांचा, ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश सरकार का। कहा कि इतनी मजबूत ब्रिटिश सरकार के मजबूत ढांचे को मैं किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती हूं। व्हाट पावर, मेरे पास क्या ताकत है। व्हाट एबिलिटीज डिड आई हैव टू रेक हार्म, कहा कि मेरे पास क्या ताकत है और क्या योग्यता है जो मैं उनको नुकसान पहुंचा सकूं। डिड दे वांट टू हाउंड मी आउट ऑफ हियर, क्या वे लोग यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से भी बाहर निकल जाऊँ, बाहर जाके इधर उधर भटकूँ। हाउ वुड दैट हेल्प देम, हाउ वुड दैट हेल्प देम, हाउ वुड दैट हेल्प देम, यह चीज़ उन्हें कैसे मदद कर सकती है, कैसे भला कर सकती है। हाउ वुड इट हेल्प देम टू सी मी रन अराउंड डिस्ट्यूट एंड फॉरलॉर्न, कि मैं इधर उधर दर दर भटकूँ, ठोकरे खाऊँ, तो मेरे दर दर भटकने से, ठोकरे खाने से उन्हें किस चीज़ का भला होगा, अर्थात उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सच मीननेस, अर्थात कितनी नीचता की बात है। अनदर वीक पास्ड, अगला सप्ताह बीत गया। द टू रिफ्यूज्ड टू लीव, द टू रिफ्यूज्ड टू लीव, अर्थात उन दोनों लोगों ने मुझे जाने से मना कर दिया, मुझे को छोड़ने से मना कर दिया। एंड हियर आई वाज, और यहाँ एक मैं थी। माई हार्ट इन माई माउथ, कि मेरा हृदय जो था, दिल जो था, वो मेरे मुंह में था। नॉट नोइंग व्हाट वुड हैपन, और यह भी नहीं पता था कि व्हाट वुड हैपन, अब क्या होगा। आई न्यू इट वाज नॉट राइट ऑफ मी टू टेक एडवांटेज ऑफ हर हॉस्पिटलिटी, अर्थात आई न्यू, मैं जानती थी, इट वाज नॉट राइट, यह नहीं सही था, ऑफ मी, मेरे लिए, टू टेक एडवांटेज, कोई भी कदम उठाना, ऑफ हर हॉस्पिटलिटी, अर्थात जो उन्होंने मेरे साथ उपकार किया था, तो मैं जानती थी कि इसे ठुकराने का या इसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने का प्रयास ठीक नहीं था। बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू टेल हर सो,
लेकिन मेरे पास इतना साहस भी नहीं था कि यह बात मैं ज्ञान बाबू की पत्नी को बता सकूं। वन इवनिंग, एक शाम को, ज्ञान बाबू टर्न्ड अप विजिबली perturbed। एक दिन ज्ञान बाबू जब वापस आए विजिबली perturbed, तो वह थोड़ा व्याकुल लग रहे थे, अर्थात वे कुछ बेचैन लग रहे थे। आई वॉज इन द बरामदा पीलिंग परवल्स, और मैं बरामदे में थी, पीलिंग छील रही थी, परवल्स अर्थात परवल। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। तभी शाम को जब ज्ञान बाबू वापस आए तो वे मुझे थोड़ा चिंतित दिखे। ही वॉक्ड इन, वह अंदर चले गए, एंड beckoned to his wife, और उन्होंने इशारे से अपनी पत्नी को अंदर बुलाया। विथआउट गेटिंग अप शी सेड, वह ज्ञान बाबू की जो पत्नी थी वह बिना उठे बोल पड़ी, अर्थात बैठे बैठे ही बोली, व्हाई डोंट यू फर्स्ट चेंज हैव ए वॉश ईट समथिंग बिफोर यू ओपन योर माउथ। पहले ही बताया गया था कि वह बहुत ही बदकट थी, बातूनी थी, टाकेटिव थी। व्हाई डोंट यू फर्स्ट चेंज, कहा कि पहले आप कपड़े क्यों नहीं बदल लेते। हैव ए वॉश, हाथ मुंह क्यों नहीं धो लेते। ईट समथिंग, और कुछ खा लीजिए। बिफोर यू ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलने से पहले, अर्थात कुछ भी कहने से पहले अपने कपड़े बदल लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए और कुछ खा लीजिए। बट ज्ञान बाबू वाज ए बंडल ऑफ नर्वस, लेकिन ज्ञान बाबू बंडल ऑफ नर्वस अर्थात बहुत अधिक बेचैन थे। ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, वह सब कुछ बाहर कर देना चाहते थे, अर्थात पूरी बात को बता देना चाहते थे। ही इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया कि व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, कि क्या मामला है, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है। कैन नॉट यू इवन गेट अप, तुम अभी तक क्यों नहीं खड़ी हुई। अर्थात ज्ञान बाबू बार बार अपनी पत्नी को बुला रहे हैं, लेकिन वो निकम्मी औरत उठकर उनके पास नहीं जा रही। तो पूछ रहे हैं, कैन नॉट यू इवन गेट अप, तुम अभी तक नहीं खड़ी हुई, नहीं उठी। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरा जीवन खतरे में है। शी केप्ट सिटिंग, फिर भी वह महिला बैठी रही। वाई डोंट यू कम आउट विथ इट, कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते। आई एम हियर, मैं यहाँ बैठी हूँ। नो कम हियर, ज्ञान बाबू ने कहा, नहीं यहाँ आओ। व्हाट इज़ द मैटर, देयर इज़ नो वन एल्स हियर। फिर ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि क्या मामला है। देयर इज़ नो वन एल्स हियर, यहाँ पर और कोई नहीं है, अर्थात तुम ही यहाँ पर आकर मुझे पूरी बात बताओ, यहाँ पर और कोई नहीं है। आई ट्राइड टू स्लिप आउट, मैंने वहाँ स्लिप आउट अर्थात धीरे से उठने की कोशिश की, मैंने वहाँ से धीरे से निकल जाने की कोशिश की। शी काट होल्ड ऑफ माई हैंड, तब ज्ञान बाबू की पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट गो, और मुझे जाने नहीं दिया। ज्ञान बाबू डिड नॉट वांट टू स्पीक इन माई प्रेजेंस, लेकिन ज्ञान बाबू जो बात करना चाहते थे वह बात मेरी उपस्थिति में नहीं बोलना चाहते थे। बट ही डिड नॉट हैव द पेशेंस, लेकिन उनके पास धैर्य भी नहीं था कि इस बात को आइदर टू चेक हिमसेल्फ, कि वह अपने आप को रोक सकें। अर्थात ज्ञान बाबू मेरे सामने उस बात को बताना भी नहीं चाहते थे और अपने आप को बिना बताए रोक भी नहीं पा रहे थे, बात को रोकने का धैर्य भी उनके अंदर नहीं था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैड ए क्वारल विथ द प्रिंसिपल टुडे, कहा कि आज प्रधानाचार्य के साथ मेरा कुछ झगड़ा हो गया। इन ए टोन ऑफ मार्क सीरियसनेस शी सेड, यू डिड। इन ए टोन ऑफ मार्क सीरियसनेस, एक बहुत ही गंभीरता भरे लहजे में, मजाकिया रूप में अर्थात एक चिढ़ के रूप में उस महिला ने कहा, यू डिड, झगड़ा आपने ही किया होगा। एंड यू बीट सेंस इनटू हिम, अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि यदि तुमने उनसे लड़ाई की है तो वो बेहोश हो गए होंगे, तो क्या वे होश में आ गए थे। अर्थात उनसे लड़ाई करते समय, लड़ाई करने के बाद उनको होश में तुम लाए या बिना होश दिलाए ही वहाँ से वापस आ गए। डिड नॉट यू, क्या तुमने ऐसा नहीं किया।